राम राम सभी भाइयों को। आज हम करेंगे हरियाणा जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है। राज्य में कुल अभयारण्यों की संख्या 8 है और कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 2 है। अगला हमारा है, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और किसने करी थी? डॉक्टर सलीम अली ने करी थी। और इस पार्क का दूसरा नाम भी है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसने करी थी? पीटर जैक्सन 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रह जाता है कि इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। और नवीकृत कब किया गया था पार्क के रूप में? जुलाई 1991 में। आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। 1971 में इसको स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। तो इसकी विशेषताएं बता दूं दोस्तों, यह किसके लिए, मतलब यह राज्य का एकमात्र क्या है, वाच टावर है। और इसका भूमि स्थल रामसर साइट में भी सम्मिलित किया गया है। सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यह रह जाता है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी है जो साइबेरियन सारस पक्षी है, उनके लिए ये बहुत ही फेमस है। हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। दोस्तों स्थापना आपको बिल्कुल याद रखनी है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य, उसकी 1971 में स्थापना थी और इसकी है 2003 में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों? साल व खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। साल व खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। और जो खेर के वृक्ष है उनसे क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। वन अनुसंधान देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा यहाँ पर 30 सितंबर 2021 को पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वन अनुसंधान देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा। यहाँ पर मशरूम की 67 प्रजातियों का पता चला था दोस्तों। यमुना नदी इस अभयारण्य के ठीक बीच से होकर गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? यमुना नदी। और ये कौन सा पार्क है? क्लेसर पार्क है दोस्तों। इस अभयारण्य में जंगल मचान बना हुआ है। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य था वो साइबेरियन सारस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। और यह पार्क है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए। यह राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील अभयारण्य है। यहाँ पर भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, धब्बेदार बिल्लियाँ पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, गोरल, जंगली सुअर, इस प्रकार के जीव जो इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों कौन सा है? भिंडावास, जो कि झज्जर में है। और सबसे छोटा अभयारण्य छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में। ये आपको दोनों याद रखने हैं। प्रथम वन्य जीव अभयारण्य भिंडावास में है, सबसे छोटा छिलछिला है और सबसे बड़ा अभयारण्य अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सरसा में है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य पहलगांव झज्जर में है। राज्य द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था 2009 में, 3 जून 2009 में। आपको मेन डेट ये याद रखनी 1986 वाली, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों याद कर, क्षेत्रफल ये लगा लो आप, 1074 एकड़ में फैला हुआ है। क्षेत्रफल नहीं पूछती, एकड़ में पूछते ज़्यादातर। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसे भी क्या है, रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। हंस हो गया, ये भी उड़ने वाला, बतख भी उड़ने वाला, लाल बुलबुल ये भी उड़ने वाला। ये दोस्तों जो उड़ने वाले हैं ये दोस्तों इसी पार्क में पाए जाते हैं, भिंडावास में। भिंडी खा के ये लगा लो, बतख उड़ गई, हंस उड़ गया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य की भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है
और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे वेटलैंड झील है वो कौन सी है दोस्तों, वो भिंडावास झील है। खप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य ये भी कहाँ पर है, झज्जर में है। इसकी 1987 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका दोस्तों 82.70 हेक्टेयर, लगभग 83 हेक्टेयर। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभयारण्य है। तो दोस्तों आपको याद हो गए होंगे, भिंडा झज्जर में कौन से है, भिंडावास, जिसकी स्थापना 86 में हुई थी। और दूसरा झज्जर में कौन सा, खप्पड़वास, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला हमारा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है दोस्तों, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कुरुक्षेत्र में है और यह सबसे छोटा अभयारण्य है। इसकी स्थापना भी 86 में हुई थी, नवंबर 1986 में। छिलछिला से 86 बन गया। ठीक है। क्षेत्रफल दोस्तों इसका कितना है, 28.92 हेक्टेयर। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितना हेक्टेयर है, वहाँ पर 29 हेक्टेयर भी आपको मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखना है इस बात का। सबसे छोटा अभयारण्य ये है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सिरसा में है। नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं दोस्तों, जो कि रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जो कि लगभग 211.35 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य दुजाना के नवाब मोहम्मद इकदार अली खां का चरगाह था। किसका चरगाह था, मोहम्मद इकदार अली खां का चरगाह था। इसकी खासियत दोस्तों, इसमें क्या पूछा जाता है ज़्यादातर, यह किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नीलगाय, लोमड़ी, काला हिरण पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, लोमड़ी, काला हिरण, भूरे रंग के तितर, नीलगाय, ये पाए जाते हैं नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य में। और अगला हमारा है अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है, सिरसा में। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1987 में। और सबसे छोटा अभयारण्य छिलछिला था, उसकी 1986 में स्थापना हुई थी, इसकी 1987 में। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 11,520.56 हेक्टेयर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, काले तितर सर्वाधिक पाए जाते हैं। खोल ही रेतान, ये अगला हमारा वन्य जीव है। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1996 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 82.96 हेक्टेयर है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भारतीय तितर या भूरा तितर, भालू, सियार, जंगली बंदर पाए जाते हैं। ये बहुत ही इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वीर स्कारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि पिंजौर कालका में है। इसकी स्थापना 19 मई 1987 में हुई थी। क्षेत्रफल पूछे दोस्तों 767.30 हेक्टेयर, 767.30 हेक्टेयर। नवीकृत कब किया गया, 2001 में। सरकार द्वारा नवीकृत कब किया गया, 2001 में, बट इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यहाँ पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। इस अभयारण्य की स्थापना दोस्तों किसने करी थी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोजेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से की गई थी। इस अभयारण्य में गिब्स प्रजाति के सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। सफेद पीठ वाली व लंबी चोंच वाले गिब्स प्रजाति के हिमालय गिद्ध इस अभयारण्य की मुख्य प्रमुख विशेषता है। कौन से गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पे, लंबी चोंच वाले, ठीक है, और लंबी पीठ वाले यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्तमान में गिद्धों की कुल संख्या 370 है। इस अभयारण्य में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, जो एशिया में सर्वाधिक है। दोस्तों इसकी खास बड़ी बात यह है वीर स्कारगढ़ की, हम किसका शिकार नहीं कर पाते दोस्तों, गिद्धों का। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं किसके लिए फेमस है, सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए भी यह प्रसिद्ध है। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कहाँ पर है, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 82 हेक्टेयर है। बड़खल झील बड़खल झील अभयारण्य के निकट स्थित है दोस्तों। बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है वैसे, पर इस अभयारण्य के निकट स्थित है।
यह अभयारण्य राजस्थान के अलवर में सरिस्का अभयारण्य से शुरू होता है। हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित है। जो संरक्षण वाले हैं वो दोस्तों कौन से हैं? पहला है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है वीर बारा वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? कैथल में है। अगर ऑप्शन कैथल ना हो तो कुरुक्षेत्र लिख सकते हो आप, बट ये कहाँ पर है? कैथल में। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। उपनाम क्या है? सुनार जंगल। याद रखना, उपनाम क्या है? सुनार जंगल। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है दोस्तों, 4452.85 हेक्टेयर। कितना है दोस्तों? 4452.85 हेक्टेयर। और दूसरा संरक्षण कौन है? वीर बारा वन्यजीव अभयारण्य। वीर बारा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? जींद में है। इसकी स्थापना भी 11 अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसका हेक्टेयर लगभग 420 हेक्टेयर है। इस क्षेत्रफल दोस्तों कितना है इसका? 420 हेक्टेयर लगभग है। और ऑप्शन में ये आता नहीं है, 420 ही आता है सीधा डायरेक्ट। यह अभयारण्य बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे भी हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।